So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर। क्लास 10th साइंस के यानी कि कक्षा 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नई और इम्पॉर्टेंट बातें हमारे साइंस सब्जेक्ट के बारे में। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें डियर स्टूडेंट्स। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? चलिए, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता यानी पावर जो है -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? चलिए, दो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और इन दोनों क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -1 है, इस बात का क्या मतलब है? और दूसरा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, और यह किस प्रकार का लेंस है। जब इसे करेंगे क्वेश्चन को, चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? अगर हम बात करें, कोई प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, और ये बात करें कि उसके द्वारा जो आवर्धन है यानी कि जो उसका मैग्निफिकेशन है वो हमको दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है? मैग्निफिकेशन हमें दो जानकारियां देता है डियर स्टूडेंट्स। एक तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसका वस्तु की तुलना में क्या साइज रहेगा। एक तो क्या बताता है, वस्तु की तुलना में क्या साइज रहेगा। अगर ये 1 है, अगर ये 1 से बड़ा है, मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अगर m का मान, देखो इधर देखो, m का मान अगर 1 से बड़ा है तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, लार्ज इमेज बनेगी, बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। अगर m का मान 1 से छोटा है तो स्मॉल इमेज बनेगी, स्मॉलर इमेज बनेगी, किससे? वस्तु से छोटी इमेज बनेगी। लेकिन अगर m का मान 1 है तो वस्तु के बराबर इमेज बनेगी, वस्तु के समान। तो पहला चीज तो यह, इसका क्या अर्थ है? नंबर 1, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट
के समान प्रतिबिंब, सेम इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज उतनी ही साइज की हमको बनती हुई दिखेगी। ठीक है। और सेकंड चीज, अगर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होता है? आभासी, मतलब कि जो इमेज है वो कैसी है? आभासी है, यानी कि वर्चुअल इमेज है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? तो अगर m इज इक्वल टू +1 है, समतल दर्पण का आवर्धन हमको बताया जा रहा है +1, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये दो मतलब होगा इस बात के। एक तो जो ऑब्जेक्ट है उसके जैसा ही, उसके समान साइज ही, उसके सेम साइज ही प्रतिबिंब बना है, और आभासी प्रतिबिंब बना है, यानी वर्चुअल बना है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस? सॉल्यूशन देखिए। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस जो हमको दे रखा है, P इज इक्वल टू -2.0 डायोप्टर। फोकस दूरी हमसे पूछी जा रही है। स्मॉल f, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p। f इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, तो वैल्यू रख देंगे 1/-2.0। ठीक है। 1/2 कितना होता है? 0.5। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा -0.50 मीटर। ये हमारा आंसर है। अब जरा ध्यान देंगे, नेगेटिव आया है ना, फोकल लेंथ कैसी आई? नेगेटिव। कौन से लेंथ की जो फोकस दूरी है ऋणात्मक होती है? कौन से लेंथ की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आप जानते हैं ऋणात्मक फोकस दूरी जो है अवतल लेंस की होती है। तो ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये इस पार्ट का आंसर है। ठीक है। तो लेंस की क्षमता, फोकस दूरी निकाल दी हमने। किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस है। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन को आपको जो है दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला से सॉल्व करना है। क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट का टाइम इनफ है। ठीक है। 2 मिनट के टाइम में आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन में हमसे बात की गई है एक उत्तल दर्पण की, और उत्तल दर्पण में हमको क्या बताया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी कोई बिंब रखा है, यानी कोई वस्तु रखी है। हमको उसके द्वारा जो इमेज बन रही है उसकी स्थिति और प्रकृति बतानी है। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, तो अपने आंसर्स जो है, अपने सॉल्यूशन जो है मैच करने की कोशिश करें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया पहले उसको लिखना है। फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से हम इसको लिखते हैं 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी कि बिंब दूरी दी है, वस्तु की दूरी, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति सबसे पहले आपको बतानी पड़ेगी। प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस v, ये हमको बताना है, और प्रकृति याद करनी है। प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज, ये बताना है। तो ये हमने क्वेश्चन में जो जो चीजें हमको दी थी, ये जो चीज हमको निकालनी है, वो सेपरेट आउट कर ली। अब देखना, एक चीज ध्यान देना, जब भी आप ये डेटा लिखते हैं वापस जाना है इसमें। उत्तल दर्पण दिया हुआ है, कौन सा दर्पण दिया हुआ है भाई? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, ध्यान से देखेंगे। बिंब दूरी ऋणात्मक होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चिन्ह आपको जरूर लगाना है, साइन जरूर लगाना है। v निकालने के लिए हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/15, 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, 1/v इज इक्वल टू 30, 15 to 30, 10 3 30, तो आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 5/30। तो v इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। बट ये 6 कैसा आया है? प्लस का आया है। प्लस का आया मतलब, प्लस का क्यों आया है आंसर? ठीक है, अब इसमें लिखेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या है, कैसी है, उसके नेचर को लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमेज के बारे में। v इज इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर आया, प्लस का आया आंसर। तो बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। स्थिति बता दी। प्रकृति की अगर बात करें तो आभासी है और सीधा प्रतिबिंब है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए नोट डाउन करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है सदैव सीधा बनाया जाता है, आभासी बनाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन लिखिए, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया।
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करके लाना है आपको इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा आज का। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूं एक बार। 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है इस टाइम, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमको बताना है इमेज डिस्टेंस क्या होगी और इमेज की हाइट क्या होगी, साथ ही साथ उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको जो जो बातें सिखाई गई वो आप एक बार घर से रिवाइज भी जरूर करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।